नमस्ते नमस्ते दोस्तों। मैं सौमित्र गोटिकर मिनरल वाटर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन से बात कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद आप देख रहे हो कि ये एक वीडियो पोस्ट हो रहा है। इसके पीछे एक वजह ऐसी है कि एक नंबर वन चैलेंज मैं देख रहा हूँ पूरे वाटर बिजनेस इंडस्ट्री में या सब में, कि मार्केटिंग एक बड़ी चैलेंज होती जा रही है। एक तो कोविड हो गया और कोविड के बाद भी यूँ चीज़ हो गई कि काफ़ी ब्रांड्स है, अभी सैचुरेशन पे है थोड़ा सा। हेल्थ में मार्केट है लेकिन बहुत कंपटीशन तगड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये मार्केट में टिके रहना, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अहम चैलेंज है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस एस्पेक्ट को लेके इसके आगे जो आने वाले हैं वो सब वीडियो क्रिएट करें। और ये सब भले स्क्रिप्ट आपको इंग्लिश में देखेगा यहाँ पर कभी कभार, लेकिन ये सब का सब जो काम होगा वो ये पूरा हिंदी में हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो भले चाहे आपका वाटर बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो वाटर के क्षेत्र में, तो भले आपका एक प्लांट हो पैकेज ड्रिंकिंग का, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ऐप का मार्केटिंग कर रहे हो, आपका खुद का मिनरल वाटर टंकी प्रोजेक्ट सप्लाई का बिजनेस हो, आप डोमेस्टिक आरओ सप्लाई कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, फिर भी आपको मार्केटिंग ये सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। और दोस्तों, चूँकि आप जानते हो कि हम स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए ज़्यादा काम करता हूँ मैं, तो इसलिए मार्केटिंग ये बड़ा चैलेंज लेके थोड़ा सा अभी काम शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहला ये विषय मैं ले रहा हूँ आज। ये आपको एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सब चार्ट ये क्या चीज़ है ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले तो आप जान लीजिए कि जो बिज़नेस चालू करता है बंदा, तो कभी कभी सिंगल पर्सन भी चालू कर देता है बिज़नेस, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर का आपने काम शुरू कर दिया, तो शायद हो सकता है कि आप कोई वीडियोस देख के चार्ज हो जाएं, कहीं आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और आप खुद आप चालू करने कर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। हमारे एक दरगे जी हैं, उन्होंने बस 7,000 के कैपिटल से बिज़नेस चालू किया था, सिर्फ 50,000 खरीद किए थे और उसके ज़रिए बिज़नेस गया। और अभी तो सर का 2 प्लांट्स उन्होंने हायर किए हुए हैं। लेकिन ये तो बात की बात हो गई। पहले जो किया तो वो जाहिर है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस उनको आए भी होंगे। तो हम लोग ये मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि कैसे और किस तरह से हुआ। तो ये सबसे पहला वीडियो जो ऐसा है कि आपका जो कुछ काम अपने को करने ही पड़ते हैं और कुछ काम में अपने को विशेष रुचि नहीं होती, बोर्डम होता है। हम लोग उसको बोलते हैं कि बोरियत हो चुकी है बहुत बहुत ज़्यादा। तो हम लोग हमेशा बोलते होते, एक आदर्शवाद से विचार करें तो हम लोग बात करते रहते कि ये बोर नहीं हो आदमी। हाँ, तो ये तो एक आदर्शवाद हो गया, लेकिन असल में तो हकीकत तो ऐसी है कि हम कई कामों से बोर होते हैं और कई काम हमको बोर नहीं करते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो काम आपको बोर होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा ऑटोमेशन कर दें या आप किसी और को सौंपे काम, वो देखेंगे हम लोग कैसा करेंगे। और जो काम आप करने जा रहे हो वो उसके ऊपर फोकस करने में आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। जाहिर है कि थोड़ा सा खर्चा आ सकता है, लेकिन वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, एक चीज़ें देख के। तो ये वीडियो में पहले देखेंगे कि ये बोर्डम जो है, हमको जो काम पसंद नहीं आते हैं, तो वो बोर्डम को उल्टा चैनलाइज कैसे करें मार्केटिंग में, हाँ, या वाटर बिजनेस में आपके चार्जअप कैसा करें। तो पहले सबसे मैं बोलूँगा कि ये आपको दिख रहा है, तो मैंने पहले क्या किया है, ये आप थोड़ा सा चार्ट समझा दो आपको। यहाँ पर नंबर लिखा है, यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पर बोर्डम का स्केल लिखा है, आपको बोलता हूँ क्या है, इंपॉर्टेंस रखा है उसका, टोटल लिखा है, एवरेज इंटेंसिटी बोला है, प्रायोरिटी बोला है, और मेजर ऑटोमेशन एक्शन। तो हम लोग शुरुआत से जाएंगे। तो सबसे मैंने मेरा एक लिस्ट बनाया था और बनाते रहता हूँ मैं कि मुझे सबसे बोरिंग क्या लगता है। तो सबसे बोरिंग मेरे को ये 4-5 काम मैंने आपको एक डाल के रखे हैं कि ये काम मेरे को 4-5 काम थोड़े से बोर लगते हैं। तो सबसे टॉप बोरिंग वाला काम लगता है मेरे को अकाउंट्स का। तो उसका मैंने स्केल भी दिया है 0 से 10, मतलब आपको अंक दिए जाएँ और अब बोलेंगे कि आपको 0 से 10 में आप बोलिए क्या स्केल रहेगा। तो मैंने बोला इतना ज़्यादा बोरियत मेरे को इसमें लगती है कि मैंने उसको 10 अंक दे दिए हैं। तो ये मैंने पहले किया उसका इम्पोर्टेंस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो काम बोर होता है वो तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही होगा। तो इम्पोर्टेंस में भी वही अकाउंट्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा आरओआई की बात करते रहता हूँ। आपने कभी कभी वीडियोज़ देखे होंगे कि जहाँ आपको आरओआई नहीं मिला तो धंधे में कोई मतलब नहीं है ना। तो सबसे बड़े नंबर आपको जानने हैं तो आरओआई के नंबर जानना ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंस तो अकाउंट्स काम का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ना। तो इसके दोनों मिला के कितने अंक हो रहे हैं, तो इसके ये दोनों मिला के टोटल में मैंने डाल दिया है कि अंक डाले हैं 20, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे थोड़ा सा, है ना। बाकी ये इंटेंसिटी कॉलम में क्या लिखा है वो हम लोग देख लेंगे, बाद में डाल देंगे। दूसरा काम जो है मैंने डाला हुआ है कि फॉलोअप के ईमेल्स, ये करने में भी मेरे को बहुत बहुत बोर होता था।
लेकिन उतना नहीं जितना कि अकाउंट्स में होता, जितना अकाउंट्स में हो रहा उतना इसमें नहीं हो रहा था, तो इसमें भी बोर हो रहा है। तो इसका स्केल मैंने डाला है 5। ओके, इसी तरह आप देखेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो 8 का इंपॉर्टेंस है इसका, 8, हाँ 10 नहीं है, 8 का इंपॉर्टेंस है। तीसरा डाल दिया कोल्ड कॉलिंग, मतलब हम लोग जो कस्टमर्स के लिए कोल्ड कॉलिंग करते हैं ना, इसको मिला उसको मिला, आपको जानते हो कोल्ड कॉलिंग, तो उसका बोर्डम मेरे को बहुत ज़्यादा बोर होता है वो, 10 मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो काम। और उसका इंपॉर्टेंस भी 8 है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। बाद में है कि एक्टिव सेल्स फॉलोअप, एक्टिव सेल्स फॉलोअप जो है, जो हाथ में आए हुए लीड्स हैं उनको फॉलोअप करना है। तो एक्टिव सेल्स फॉलोअप के लिए किस तरह से लीड्स आपको करना है, तो उसका बोर्डम 5 पे है, बहुत ज़्यादा बोर नहीं हो रहा है मुझको। लेकिन इंपॉर्टेंस तो इसका 10 का है, क्योंकि सेल्स ही आपको कन्वर्ट करके देगा, सेल्स जो चीज़ है वही आपको फाइनल में कन्वर्ट करके देता है। और पेमेंट रिकवरी जो है, ये भी बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट काम है ना, लेकिन उतना ही बोर भी हो रहा है, बोर भी उतना ही होता है, लेकिन इसका स्केल में 9 डाला हुआ है मेरे हिसाब से। तो ये सब 5 टाइप का काम डाले हैं इसमें। इसमें टोटल किया है सबका, इसका 10 और 10 जैसे 20 किया है, ये 13 किया है ना, ऐसे इसको किया है। और इसको बाद में एवरेज इंटेंसिटी डाला है कि कितनी चीज़ें इसमें 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है बोर्डम का, और इंपॉर्टेंस का एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 फैक्टर है। तो इसका टोटल जो 20 देखा आपने, ये 20 को मैंने क्या किया, आप यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला देख लेंगे। आप एक्सेल जानते हो तो भी ठीक है, ना जानते हो तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो 20 को बस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और 10 आ गया। 13 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 6.5 आ गया, है ना। तो इस तरह से ये पाँचों आ गया फैक्टर मेरे, एवरेज इंटेंसिटी आ गया, है ना। इस पर मैंने डिसाइड किया कि इंटेंसिटी जिसका स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा है, वो टॉप पे काम चाहिए, है ना। तो ये हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर दिया है। देखिए, तो प्रायोरिटी जो सेट किया हुआ है, तो ये 10 प्रायोरिटी मैंने जो काम है इसको 1 नंबर पर डाला है। मतलब सबसे पहले मुझे हाथ में लेना पड़ेगा अकाउंट्स का काम, है ना। उसके बाद में मैं लूँगा ये 9.5 वाला पेमेंट रिकवरी, हाँ। तीसरा मैं काम लूँगा 9 वाला कोल्ड कॉलिंग। चौथा काम लूँगा एक्टिव सेल्स फॉलोअप, उसके लिए क्या किया जाए। और 5वां मैं हाथ में लूँगा फॉलोअप ईमेल्स, मतलब फॉलोअप का काम है ना। तो ये देखिए मैंने किस तरह से इसको किया। तो पहले जो 1 नंबर का काम है उसको मैंने क्या किया, डेलीगेट टू ह्यूमन रिसोर्स। ये भी ऑटोमेशन आप सोच लीजिए। तो आप सोचेंगे इसमें ऑटोमेशन कहाँ से आ गया, तो ऑटोमेशन ऐसा आ गया कि मेरे तरफ से एक काम हट गया, तो ये इसमें ऑटोमेशन आ गया, है ना। तो इसको मैंने डेलीगेट किया, किसी दूसरे को दिया। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे भी मेरे को कुछ टूल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि टैली आप जानते हो, अगर उन्होंने डिमांड कर दिया। मैंने फिलहाल टैली से मैं अलग रह चुका हूँ, क्योंकि मैंने वो भी ऑटोमेट किया हुआ है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वही टैली मेंटेन करते, उनको मैं सिर्फ एक्सेल का डेटा देता हूँ। हाँ, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद भी मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरे लिए ऑटोमेशन वर्क करता है, मुझे वो काम में दिमाग लगाना नहीं पड़ता है बिल्कुल। तो मेरा टाइम फ्री हो गया, समझ गए। तो दूसरा काम देखेंगे आप, तो यह है कि पेमेंट रिकवरी। पेमेंट मांगने में मेरे को बहुत तकलीफ आता है और बोर होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बोर होता है। तकलीफ क्यों हो रहा है, बोर हो रहा है, इसके लिए तकलीफ हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। तो मैंने इसको भी क्या किया, इसको भी डेलीगेशन कर दिया ह्यूमन रिसोर्स को। तो मैंने एक ऐसा एक बंदी रख दी है कि वो ये मेरे दोनों काम करती है, और वो पार्ट टाइम करती है। वो मेरे पास हमेशा आके नहीं बैठती, क्योंकि मेरे बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, रोज़ के रोज़ बिलिंग नहीं है। आपका अगर रोज़ का रोज़ बिलिंग हो तो शायद एक बंदा या बंदी रख सकते हो, लेकिन आप अगर आपको अकाउंट्स में बोर हो रहा है, अगर बोर हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी आप ये काम ज़रूर डेलीगेट कीजिए। हाँ, कोई काम अपने को अच्छे लगने के बावजूद भी अपने को डेलीगेट करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपका बिजनेस जल्दी क्लोज नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये सोचने की बात है। ये एक 2 नंबर काम हो गया। तीसरा काम आपने देखा तो कोल्ड कॉलिंग, यस, इसको मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ मैं। मुझे मज़ा नहीं आता कि ऐसे ही जाके किसी को बोलें। आप भी ऐसा हो सकता है, आपका एक मिनरल वाटर प्लांट है और आपने उठाया और भाई इसको फ़ोन करूँ उसको फ़ोन करूँ, मैं आऊँ क्या सर। तो अपने को रिसेप्शन में बैठना ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे ये ऑटोमेट करना था, 9 इस पर है ये। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने एक बहुत ही सिंपल मॉडल बना दिया है। मैंने इसको स्विच टू FB एड्स, मैं फेसबुक एड्स पे निर्भर करता हूँ, और मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है वो पूरा का पूरा फेसबुक एड्स के ज़रिए चलता है। तो ये एक तीसरा स्केल का काम हो गया। चौथा है फॉलोअप। जो है फॉलोअप भी मेरे को बोर करता है। हाँ, इतना बोर नहीं करता जितना कोल्ड कॉलिंग करता है, लेकिन फिर भी बोर करता है, और कितना करते बैठूँ, है ना। तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि आई स्विच टू अ CRM सिस्टम। CRM का मतलब क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो हम लोग ये आगे वाले कोई आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि ये CRM सिस्टम कैसे चैनलाइज करे, क्या करें वगैरह। ये इंडिविजुअल हम लोग एक देखने वाले हैं। आपको एक नटशेल में खाली बोल देते रहा हूँ। और 5वां काम जो मैंने देखा आपको, फॉलोअप ईमेल्स।
अभी ये मेरे को एक पता चल गया कि आजकल लोग ज़्यादा व्हाट्सएप पर ज़्यादा है, तो क्यों ना व्हाट्सएप न्यूज़लेटर चालू किया जाए। तो मैंने एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि भाई टैग करने के बाद में ऑटोमेटिकली उनको व्हाट्सएप से फॉलो होता रहे। तो ये हम पाँचों के पाँचों चीज़ें हैं ना, ये छोड़ के भी ये सेल्स का प्रोसेस ये जो पूरा है वो किस तरह से ऑटोमेट होगा, मार्केटिंग का प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा और ये सेल्स का प्रोसेस किस तरह से ऑटोमेट होगा, ये वीडियो हम आज के बाद एक एक करके देखने जाएंगे। तो तब तक के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। कमेंट्स में आपका वीडियो में कुछ होगा तो ज़रूर डालिएगा, और यस कमेंट्स के ज़रिए हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।